अगर मैं इस पिज़्ज़ा को 4 हिस्से में बाँट लूँगा, तो यहाँ पर उसमें से एक हिस्से को हम लोग कहेंगे 1/4 पार्ट, क्योंकि हम एक पीस को कंसीडर कर रहे हैं 4 पीस में से। एक कार 1 लीटर का पेट्रोल यूज़ करके 16 किलोमीटर ट्रैवल करती है। हमें फाइंड आउट करना है 2 3/4 लीटर पेट्रोल यूज़ करके कार कितना ट्रैवल करेगी। इसके अलावा आपको चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स ये सभी कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन आंसर्स इस वन शॉट के लेक्चर में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 के लिए इंट्रोडक्शन देख लेंगे। चलिए जान लेते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन किसी चीज का एक पार्ट को बताता है। फ्रैक्शन में दो नंबर्स होते हैं। पहला नंबर होता है न्यूमरेटर, जो हमें बताता है कि हम कितना पार्ट्स कंसिडर कर रहे हैं, और दूसरा नंबर होता है डिनोमिनेटर, जो हमें बताता है कितने पार्ट्स में वो चीज डिवाइड किए थे हमने। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक मान रहा हूँ चॉकलेट, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा दो हिस्से में, तो ये हो जाएगा उस चॉकलेट का 1/2 पार्ट, और ये हो जाएगा दूसरा 1/2 पार्ट। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने चॉकलेट को दो हिस्से में कट किया था, और यहाँ पर 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग एक पार्ट कंसिडर कर रहे हैं दो पार्ट में से। तो इसी तरीके से हमारा फ्रैक्शन बनता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फ्रैक्शन के लिए। पहला एग्जांपल है मार्क्स ऑब्टेन इन अ टेस्ट। एक टेस्ट का टोटल मार्क्स था 10 और एक बच्चे को मार्क्स मिला था 8, तो हम लोग उसको फ्रैक्शन में डिनोट करेंगे 8 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि इस बच्चे को 8 मार्क्स मिले थे 10 में से। सेकेंड एग्जाम्पल है पार्ट्स ऑफ अ पिज्जा। यहाँ पर इस पिज्जा को अगर मैं दो हिस्से में बांट लूंगा, तो ये हो जाएगा 1/2 पार्ट और ये हो जाएगा दूसरा 1/2 पार्ट। अगर मैं इस पिज्जा को 4 हिस्से में बांट लूंगा, तो यहाँ पर उसमें से एक हिस्से को हम लोग कहेंगे 1/4 पार्ट, क्योंकि हम एक पीस को कंसिडर कर रहे हैं 4 पीस में से। तो इसी तरीके से अगर हम लोग दो पीस को कंसिडर कर रहे हैं, तो उसे हम लिख सकते हैं 2/4, और उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे 2 1 और 2 2 से, तो हमें मिल जाएगा 1/2, जो कि हमें क्लियरली पता चल रहा है इस डायग्राम से कि हाफ पिज्जा को ही हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की टोटल 4 टाइप्स है। तो चलिए फर्स्ट टाइप देखते हैं, जो कि है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कम होता है डिनोमिनेटर से। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 3/4। यहाँ पर 3 न्यूमरेटर और 4 डिनोमिनेटर है। हमें क्लियरली दिख रहा है कि न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम है। सेकंड टाइप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर या तो ज्यादा होता है या बराबर होता है डिनोमिनेटर के। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर 7/5 है, इसमें न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। और सेकेंड एग्जांपल में यहाँ पर 3/3 दिया गया है, उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू सेम है। इस फ्रैक्शन को हम लोग कैंसिल करके 1 भी लिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टाइप है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर हम किसी होल नंबर को प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ कंबाइन करके लिखेंगे, तो उसे हम कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पर 1.5 3 3/4। नेक्स्ट टाइप है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। डिफरेंट फ्रैक्शंस दैट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऐसे दो फ्रैक्शंस होते हैं जिसकी लोएस्ट फॉर्म में वैल्यू सेम रहती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है 2/4 और 1/2। तो 2/4 को हम लोग कैंसिल करके 1/2 लिख सकते हैं, और 1/2 का लोएस्ट फॉर्म 1/2 ही है। हमें दिख रहा है कि इन दोनों की लोएस्ट फॉर्म सेम है, तो इन दोनों फ्रैक्शंस को हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल में हमें दिया गया है 7/5। यहाँ पर 7 है डिविडेंड और 5 है डिवाइजर। अगर हम लोग को 7/5 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम 7 को डिवाइड कर देंगे 5 से। तो यहाँ पर 7 है डिविडेंड, तो वो अंदर आ जाएगा, और 5 है डिवाइजर, तो वो बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 5 1 5 हो जाएगा, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाएगा 2। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे, फिर रिमाइंडर को डिवाइड कर देगी डिवाइजर से, तो यहाँ पर हमें मिक्स फ्रैक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर हमें मिक्स फ्रैक्शन दिया गया 3 3/4, तो इसे हम यहाँ पर लिख देंगे 3 3/4। यहाँ पर हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर से, यहाँ पर आ जाएगा 12, और 12 में हम लोग ऐड कर देंगे न्यूमरेटर को, तो प्लस में यहाँ पर 3 आ जाएगा, और इसे हम डिवाइड कर देंगे 4 से। तो यहाँ पर 12 + 3 हो जाएगा 15, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4। तो यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन। अगर हमें किसी दो फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो उन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है, तो इसे हम कॉमन लिख सकते हैं, और यहाँ पर 3 + 1 लिख देंगे हम, तो यहाँ पर ये इक्वल हो जाएगा 4/4 के। तो 4 1 और 4 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 1। नेक्स्ट एग्जांपल में दोनों फ्रैक्शंस की डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो यहाँ पे हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे इन दोनों फ्रैक्शंस के। एलसीएम फाइंड करेंगे हम 3 और 4 को यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा 2 2 4 और 3 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर वापस से 2 1 2 आ जाएगा, और 3 एज इट इज आ जाएगा, और उसके बाद 3 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एलसीएम को फाइंड करते हैं।
यहाँ पर 2 2 जा 4 हो जाएगा और 4 3 जा हो जाएगा 12। तो हमें 3 और 4 का एलसीएम मिल चुका है 12। तो इस तरीके से हम एलसीएम को फाइंड करते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर में हम लोग लिख सकते हैं 12। यहाँ पर फर्स्ट फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर को 12 की इक्वल करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 4 से और न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो ये फ्रैक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। उसी तरीके से हम लोग सेकंड फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को। तो यहाँ पर 2 4 जा 8 आ जाएगा, प्लस में 3 3 जा 9 आ जाएगा। तो 8 + 9 करने पर हमें मिलता है 17 और डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा 12। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले दो फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हैं। अगर हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है तो भी हम सेम मेथड यूज करेंगे, बस यहाँ पर प्लस के बदले माइनस आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन। यहाँ पर इसमें दो पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हम फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि फ्रैक्शन को हम होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है 7/3 × 2/5। तो अगर हम लोग को इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। यहाँ पर 7 2 आ जाएगा 14 और 3 5 आ जाएगा 15। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रैक्शन को होल नंबर से। तो यहाँ पर 3 एक होल नंबर है, अगर हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे 1 से तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो यहाँ पर 3/1 एक फ्रैक्शन की तरह ही काम करने वाला है। तो इस एग्जांपल में भी हम लोग फर्स्ट पार्ट की तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 3 9 आ जाएगा और 1 4 आ जाएगा 4। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग फ्रैक्शन ऑफ अ होल नंबर यूजिंग ऑफ। इस टॉपिक को समझने से पहले हम एक छोटी एग्जांपल को समझ लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 पिज्जा रखा है। अगर मुझे इन दोनों पिज्जा का हाफ फाइंड आउट करना है, यानी हाफ ऑफ 2 पिज्जा, तो हमें पता है कि 2 पिज्जा का आधा हो जाएगा 1 पिज्जा। इसी तरीके से अगर हम लोग सेम चीज को मल्टीप्लिकेशन से करेंगे हाफ इंटू 2, तो यहाँ पर 2 1s आ जाएगा और 2 1s आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 1। तो इससे हमें पता चलता है कि ऑफ बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन साइन की तरह ही है। तो यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर 2 पार्ट्स दिए गए, उन दोनों पार्ट्स के अंदर जहाँ भी हमें ऑफ दिया गया उसको सब्स्टिट्यूट करके हम लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला साइन। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हम लोग को फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है होल नंबर का ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हुए। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में हाफ ऑफ 16 दिया गया है, तो इसे हम लिख सकते हैं हाफ इंटू 16। यहाँ पर 2 1s आ जाएगा और 2 8s आ जाएगा, तो इसका लोएस्ट फॉर्म आ जाएगा 8। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल में यहाँ पर हाफ ऑफ 3 दिया गया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3/2। इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम 3 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहाँ पर 2 1s 2 हो जाएगा और माइनस करने पर हमें मिल जाएगा 1। तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1 1/2। यहाँ पर 3/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पर हमें मिल जाएगा 1 1/2 यानी 1.5। नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर हमें एक फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है दूसरे फ्रैक्शन का ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हुए। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में हम ऑफ को सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ इंटू 3/2। यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा 1 3 3 और 2 2 4। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें हाफ ऑफ हाफ फाइंड आउट करना है, तो इसे हम लिख सकते हैं हाफ इंटू हाफ। यहाँ पर 1 1 1 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन खलास हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है विच ऑफ द ड्राइंग्स फ्रॉम A to D शो। हमें यहाँ पर A to D पार्ट में कुछ ड्राइंग्स दिए गए, यहाँ पर हमें 4 पार्ट्स दिए गए। हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी ड्राइंग्स इन एक्सप्रेशन को बता रही है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में दिया गया 2 × 1/5 यानी 2 1/5 के पार्ट्स। तो यहाँ पर अगर हम D पार्ट देखेंगे तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि सर्कल का एक पार्ट को कंसिडर किया जा रहा है 5 पार्ट में से। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 1/5, इसी तरीके से सेकंड पार्ट भी 1/5 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 1/5, क्योंकि यहाँ पर 2 पार्ट्स दिए गए हमें। तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर सेकंड पार्ट में दिया गया 2 × 1/2। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि बी पार्ट में एक स्क्वायर के 2 पीसेस किए गए और यहाँ पर एक पीस कंसिडर किया जा रहा है। तो ये हो जाएगा 1/2 और ये दूसरा 1/2 हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 × 1/2। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा बी। उसी तरीके से थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा ए और फोर्थ पार्ट का आंसर आ जाएगा सी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें कुछ पिक्चर्स दिए गए A to C पार्ट में। हमें बताना है कि उन पिक्चर्स में से कौन से पिक्चर्स इन इक्वेशंस को बता रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया 3 × 1/5 = 3/5। तो यहाँ पर हमें C पार्ट में दिख रहा है कि एक स्क्वायर को 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और उसका एक पीस कंसिडर किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/5। इसी तरीके से सेकंड बॉक्स का पार्ट भी हो जाएगा 1/5 और थर्ड का भी हो जाएगा 1/5। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 1/5, क्योंकि हमें 3 बॉक्सेस दिए गए। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा 3 और डिनोमिनेटर में 5 एज इट इज आ जाएगा। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये फर्स्ट पार्ट को ही बता रहा है, तो हमें फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल जाएगा सी। इसी तरीके से हमें दिख रहा है कि ए पार्ट सेकंड पार्ट को विजुअलाइज कर रहा है और बी पार्ट थर्ड पार्ट को विजुअलाइज कर रहा है। तो हमें सेकंड पार्ट का आंसर मिल जाएगा ए और थर्ड पार्ट का आंसर मिल जाएगा बी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है।
इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। इस क्वेश्चन में हमें 10 पार्ट्स दिए गए। उन पार्ट्स में हमें दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर बाद में उस नंबर को कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 7 इंटू 3 हो जाएगा 21 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 एज इट इज। तो यहाँ पर ये लोएस्ट फॉर्म में ये इसे हम और लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हम इसे कन्वर्ट कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर हम 21 को डिवाइड करेंगे 5 से। यहाँ पर 5 4 20 हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट करने पर रिमाइंडर बच जाएगा 1। तो इसको हम लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में 4 1/5। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 4 1/5। नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर 4 1 4 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3। तो ये फ्रैक्शन भी लोएस्ट फॉर्म में ही है, तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर 4 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से। तो यहाँ पर 3 1 3 आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिल जाएगा 1। तो इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1 1/3। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 1 1/3। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 2 6 12 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7। इसको भी हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर हम 12 को डिवाइड कर देंगे 7 से। यहाँ पर 7 1 7 आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट करने पर मिल जाएगा 5। तो यहाँ पर इसका मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा 1 5/7। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 5/7। नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर 5 2 10 हो जाएगा और डिवीजन में आ जाएगा 9। तो यहाँ पर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में। यहाँ पर 10 को हम लोग डिवाइड करेंगे 9 से। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 1 9 और सब्ट्रैक्ट करने पर मिल जाएगा 1। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 1/9। तो यहाँ पर हमारा मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा 1 1/9। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर 2 4 8 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3। इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में। यहाँ पर हम 8 को डिवाइड कर देंगे 3 से। यहाँ पर 3 2 6 होता है और सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिल जाएगा 2। तो यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा 2 2/3। यहाँ पर हमें मिक्स फ्रैक्शन मिल चुका है 2 2/3। नेक्स्ट हम देखिए सिक्स पार्ट। यहाँ पर 5 6 30 होता है और डिवाइड में आ जाएगा 2। तो इसे हम लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 2 1 2 हो जाएगा और 2 15 30 हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 15। यहाँ पर 15 एक होल नंबर है, तो हम लोग इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारा 6 पार्ट का आंसर आ जाएगा 15। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर 11 4 हो जाएगा 44 और डिवाइड में आ जाएगा 7। इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर 44 को डिवाइड कर देंगे 7 से। तो यहाँ पर 7 6 42 होता है, हम सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिल जाएगा 2। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा 6 2/7। यहाँ पर हमें मिल चुका है 6 2/7। नेक्स्ट पार्ट में 24 80 होता है और डिवाइड में आ जाएगा 5। तो इसको कन्वर्ट कर देंगे लोएस्ट फॉर्म में। यहाँ पर 5 1 आ जाएगा और 5 16 आ जाएगा, तो हमें मिल चुका है होल नंबर 16। नाइन्थ पार्ट में हमें यहाँ पर मिल जाएगा 13 1 13 और डिवाइड में आ जाएगा 3। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर 3 4 12 आ जाएगा, माइनस करने पर हमें मिल जाएगा 1। तो यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा 4 1/3। तो हमें मिक्स फ्रैक्शन मिल चुका है 4 1/3। लास्ट पार्ट में हम लोग 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 45 और डिवाइड में आ जाएगा 5। तो यहाँ पर लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इसे हम। यहाँ पर आ जाएगा 5 1 और 5 9 तो हमें होल नंबर मिल जाएगा 9। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट्स दिए गए। हमें तीनों पार्ट्स के अंदर 3 बॉक्सेस दिए गए। उन बॉक्सेस में से हमें कुछ फ्रैक्शंस को शेड करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें शेड करना है हाफ ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए। तो बॉक्स ए के अंदर हमें हाफ सर्कल्स को शेड करना है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में दिया गया है 2, तो हम लोग इस बॉक्स को डिवाइड कर सकते हैं 2 में और यहाँ पर हमें 2 में से एक पार्ट को शेड करना है। तो यहाँ पर इस बॉक्स का ये पार्ट हो जाएगा 1/2 और ये भी हो जाएगा 1/2। तो इसमें से हमें एक पार्ट को शेड करना है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट के अंदर सारे सर्कल्स को शेड कर देंगे। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हम लोग को बॉक्स बी के अंदर 2/3 ट्रायंगल्स को शेड करना है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में दिया गया है 3, तो इसलिए हम इस बॉक्स को डिवाइड कर देंगे 3 हिस्सों में। यहाँ पर हमें 3 पार्ट्स मिल जाएंगे 1/3 के। तो इसमें से हम लोग को 2/3 पार्ट को शेड करना है, यानी हमें 2 पार्ट्स को शेड करना है। तो यहाँ पर हम शेड कर देंगे फर्स्ट पार्ट को और फिर शेड कर देंगे सेकंड पार्ट को। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स को शेड करना है बॉक्स सी के अंदर से। यहाँ पर डिनोमिनेटर में दिया गया है 5, तो इसलिए हम बॉक्स सी को 5 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर हमें 5 हिस्सों में से 3 हिस्सों को शेड करना है। तो यहाँ पर हम तीनों हिस्सों को शेड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमें 4 पार्ट्स दिए गए। हमें इन पार्ट्स में किसी होल नंबर्स का फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में 2 सब पार्ट दिए गए। पहले सब पार्ट में हमें 24 का हाफ फाइंड आउट करना है और सेकंड सब पार्ट में हमें 46 का हाफ फाइंड आउट करना है। यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट सब पार्ट देख लेंगे। यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है हाफ ऑफ 24। तो हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि हम ऑफ को सब्सटीट्यूट करके मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख सकते हैं। इससे हम लिख देंगे हाफ इंटू 24। यहाँ पर 2 1 हो जाएगा और 2 12 हो जाएगा, तो हमें आंसर मिल जाएगा 12।
इसी तरीके से सेकंड पार्ट देखेंगे, यहाँ पर हमें हाफ ऑफ 46 फाइंड आउट करना है। इसे हम लिख सकते हैं हाफ इंटू 46, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 2 1 और 2 23। चलिए पार्ट भी देखते हैं। यहाँ पर भी हमें दो सब पार्ट देंगे। यहाँ पर फर्स्ट सब पार्ट में हमें 2/3 ऑफ 18 फाइंड आउट करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 इंटू 18। तो यहाँ पर 3 1 हो जाएगा और 3 6 हो जाएगा, और 2 इंटू 6 करने पर हमें मिल जाएगा 12। उसी तरीके से सेकंड पार्ट देख लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 2/3 इंटू 27। यहाँ पर 3 1 और 3 9 हो जाएगा, और 2 इंटू 9 करने पर हमें मिल जाएगा 18। चलिए पार्ट सी देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट सब पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है 3/4 इंटू 16। तो यहाँ पर हम कैंसिलेशन करेंगे। यहाँ पर 4 1 हो जाएगा और 4 4 हो जाएगा, और 3 4 हमें मिल जाएगा 12। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में हम देखेंगे 3/4 इंटू 36। यहाँ पर 4 1 आ जाएगा और 4 9 आ जाएगा, और 9 3 करने पर हमें मिल जाएगा 27। उसी तरीके से पार्ट डी का फर्स्ट सब पार्ट में आ जाएगा 4/5 इंटू 20। यहाँ पर 5 1 आ जाएगा, 5 4 और 4 4 करने पर हमें मिल जाएगा 16। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है 4/5 इंटू 35। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 1 और 5 7 और 7 इंटू 4 करने पर हमें मिल जाएगा 28। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमें 6 पार्ट्स दिए गए। हर पार्ट में हमें 2 नंबर्स दिए गए। हमें उन्हें मल्टीप्लाई करना है और बाद में उन्हें कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो चलिए पार्ट ए देखते हैं। यहाँ पर हमें 3 को मल्टीप्लाई करना है 5 1/5 से। यहाँ पर हम वो नंबर को मिक्स फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो इसलिए हम 5 1/5 को कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 इंटू, तो इस मिक्स फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो यहाँ पर आ जाएगा 25, और प्लस में हम लोग न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 1, उसको डिवाइड कर देगी डिनोमिनेटर से, जो कि है 5। यहाँ पर हमें 3 इंटू मिल जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पर 3 को 26 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा 78, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5। तो 78/5 को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में। यहाँ पर हम 78 को डिवाइड कर देंगे 5 से। यहाँ पर 5 1 5 हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 2 मिल जाएगा। सुबह यहाँ पर हम लोग 8 को नीचे लेके आ जाएगी। यहाँ पर 5 5 हो जाएगा 25, और सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिल जाएगा 3। तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 15 3/5। तो यहाँ पर हमें फाइनल आंसर मिल चुका है 15 3/5। चलिए पार्ट भी देखते हैं। यहाँ पर हम 5 इंटू को एज इट इज लिख देंगे। इस मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर 6 4 24 हो जाएगा, प्लस में 3 करने पर हमें मिल जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पर 5 27 से होता है 135, और डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर 4। इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर हम 135 को डिवाइड कर देंगे 4 से। यहाँ पर 4 3 12 हो जाएगा, और माइनस करने पर हमें 1 मिल जाएगा। यहाँ पर 5 नीचे आ जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिल जाएगा 3। तो यहाँ पर हमें मिक्स फ्रैक्शन में चुका है 33 3/4। तो यहाँ पर 33 3/4 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम इन आंसर्स को हाईलाइट कर देंगे। यहाँ पर पार्ट सी में 7 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है इस मिक्स फ्रैक्शन से। तो यहाँ पर हम 7 इंटू को एज लिख देंगे, और इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 4 2 8 हो जाएगा, प्लस में 1 करने पर हमें 9 मिल जाएगा, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 4। तो यहाँ पर 7 9 से 63 होता है, और डिवाइड में आ जाएगा 4। तो इसको कन्वर्ट कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर 63 को डिवाइड कर देंगे 4 से। तो 4 1 4 हो जाएगा, माइनस करने पर हमें मिल जाएगा 2। यहाँ पर 3 नीचे आ जाएगा, और 4 5 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा 3। तो इसको हम लोग लिख देंगे 15 3/4। तो हमें मिक्स फ्रैक्शन मिल चुका है 15 3/4। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 6 18, 18 + 1 19/3 से। यहाँ पर 19 4 हो जाएगा 76, और डिवाइड में आ जाएगा 3। इसको भी कन्वर्ट कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में। यहाँ पर 76 को डिवाइड करेंगे 3 से। यहाँ पर 3 2 6 होता है, माइनस में आ जाएगा 1। यहाँ पर 6 नीचे आ जाएगा, 3 5 हो जाएगा 15। सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिल जाएगा 1। यहाँ पर 25 1/3 हमारा मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा। इसको हम लोग लिख देंगे 25 1/3। नेक्स्ट ई पार्ट में हम मिक्स फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 से। इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो हमें मिल जाएगा 13/4 इंटू 6। यहाँ पर हम कैंसिलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा, और 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ पर 13 × 3 इक्वल होता है 39 की, और डिवाइड में आ जाएगा 2। तो यहाँ पर इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देगी। यहाँ पर 39 को डिवाइड कर देगी 2 से। यहाँ पर 2 1 2 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर मिल जाएगा 1। 9 को नीचे लेके आ जाएगी। यहाँ पर 2 9 18 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर मिल जाएगा 1। तो यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा 19 1/2। यहाँ पर लास्ट पार्ट में 3 2/5 को मल्टीप्लाई किया गया है 8 से। तो 3 2/5 को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर हमें मिल जाएगा 17/5 इंटू 8। यहाँ पर हम 17 इंटू 8 फाइंड आउट करेंगे। हम 17 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। यहाँ पर 8 से 56 होता है। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा 8, प्लस में हम 5 ऐड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 136। यहाँ पे हमें मिल चुका है 136 डिवाइडेड बाई 5। इसको भी हम लोग
लोग कन्वर्ट कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में। यहाँ पर 136 को हम लोग डिवाइड करें 5 से, यहाँ पर 5 2 से 10 हो जाएगा, माइनस करने पर मिल जाएगा 3, यहाँ पर 6 को हम लोग नीचे लेके आ जाएंगे, यहाँ पर 5 7 से हो जाएगा 35, सब्ट्रैक्ट करने पर मिल जाएगा 1। यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन हमारा आ चुका है 27 1/5। यहाँ पर हम इन आंसर्स को हाईलाइट कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखिए एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में हमें 2 पार्ट्स दिए गए। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमें 2 सब पार्ट दिए गए। यहाँ पर फर्स्ट सब पार्ट में हमें हाफ फाइंड आउट करना है 2 3/4 का। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है हाफ ऑफ 2 3/4। हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि हम ऑफ को सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं हाफ इंटू 2 3/4। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने देखा था कि हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते किसी नंबर से, इसलिए हम मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर हाफ इंटू एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर 2 3/4 को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर 2 4 से 8 हो जाएगा, 8 + 3 करने पर हमें मिल जाएगा 11 और डिवाइड बाय आ जाएगा 4। तो यहाँ पर 11 1 से 11 हो जाएगा और 2 4 से 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का हमें आंसर मिल चुका है 11/8। इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं या एज इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है हाफ ऑफ 4 2/9। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू 4 2/9। तो 4 2/9 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा हाफ इंटू 9 4 होता है 36, 36 + 2 करने पर हमें मिल जाएगा 38 डिवाइडेड बाई 9। यहाँ पर 2 1 और 2 19 आ जाएगा, तो हमें आंसर मिल जाएगा 19/9। चलिए पार्ट भी देखते हैं। यहाँ पर हमें फर्स्ट सब पार्ट में फाइंड आउट करना है 5/8 ऑफ 3 5/6। तो इससे हम लिख सकते हैं 5/8 इंटू 3 5/6। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट में लिख देंगे 5/8 इंटू 3 5/6। तो 3 5/6 को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5/8 इंटू 3 6 18 होता है, 18 + 5 करने पर हमें मिल जाएगा 23 और डिवाइडेड बाय में आ जाएगा 6। तो यहाँ पर 23 5 हो जाएगा 115। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 8 इंटू 6 जो कि होता है 48। चलिए सेकेंड सब पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है 5/8 इंटू 9 2/3। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर आ जाएगा 5/8 इंटू 9 3 27 27 + 2 हो जाएगा 29 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर 29 इंटू 5 हो जाएगा 145 और डिवाइड में 8 3 हो जाएगा 24। तो यहाँ पर मैं आंसर्स को हाईलाइट कर दूंगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। देयर मदर गिव देम अ वाटर बॉटल दैट कंटेन 5 liters ऑफ वाटर। विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर। प्रताप कंज्यूम्ड द रिमेनिंग वाटर। और यहाँ पर हमें 2 पार्ट्स दिए गए, हमें उन पार्ट्स में आंसर्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पर विद्या और प्रताप पिकनिक के लिए गए थे और उनकी माँ ने उन्हें एक पानी का बॉटल दिया था जिसमें 5 लीटर पानी था। उसमें से विद्या ने कंज्यूम किया था 2/5 वाटर और प्रताप ने कंज्यूम किया था रिमेनिंग वाटर। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करना है हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। तो विद्या ने कितना पानी पिया था वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमें इस डायग्राम से क्लियरली पता चलता है कि किसने कितना पानी पिया था। यहाँ पे एक बॉटल थी जिसमें 5 लीटर पानी था। अगर हम लोग इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो हमें एक पार्ट मिल जाएगा 1/5। हमें पता है कि बॉटल के अंदर टोटल लीटर्स था 5 लीटर्स। तो अगर हम लोग 1/5 पार्ट फाइंड आउट करेंगे 5 लीटर्स का, तो ऐसा हम लिख सकते हैं 1/5 इंटू 5। यहाँ पर 5 1 और 5 1 कैंसिल हो जाएगी, तो हमें मिल जाएगा 1 लीटर। तो 5 लीटर का 1/5 पार्ट होता है 1 लीटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था कि विद्या ने कंज्यूम किया था 2/5 पार्ट। हमें पता है कि 1/5 का मतलब होता है 1 लीटर, तो इसका मतलब विद्या ने कंज्यूम किया था 2 लीटर्स। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया गया व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। यहाँ पर टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 5/5। ये टोटल बॉटल में पूरे 5 पार्ट्स हो गए। और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था कि विद्या ने कंज्यूम किया था 2/5। यहाँ पर हम लोग 5/5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2/5 से, तो हमें मिल जाएगा प्रताप ने कितना पानी पिया था फ्रैक्शन में। यहाँ पर इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम यहाँ पर 5 को कॉमन लिख देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे 5 - 2। तो यहाँ पर इक्वल टू में आ जाएगा 5 - 2 जो कि होता है 3 और डिवाइड में आ जाएगा 5। तो इतना पानी फ्रैक्शंस में प्रताप ने ड्रिंक किया था। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में हम सिर्फ एक ही टॉपिक देखने वाले हैं, वो है वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स। इस टॉपिक को जानने से पहले जान लेते हैं कि प्रोडक्ट्स क्या होता है। यहाँ पर हम 2 नंबर्स मान लेंगे 2 और 3।
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो हमें वैल्यू मिलती है उसे कहते हैं हम प्रोडक्ट। यहाँ पर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल रहा है 6, तो यहाँ पर 6 इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट हो जाएगा। इस टॉपिक के दो पार्ट से चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया गया प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स। यहाँ पर एग्जांपल में हम 2 होल नंबर्स को लेकर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर 3 4 12 होता है, तो 12 3 और 4 का प्रोडक्ट हो जाएगा। हमें यहाँ पर दिख रहा है कि 12 की वैल्यू 3 और 4 से बड़ी है, तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज ग्रेटर देन बोथ द नंबर्स। अगर हम किसी 2 होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट जो आएगा वो दोनों नंबर से बड़ा होगा। सेकंड पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शंस। इस टॉपिक में 3 सब पार्ट थे, चलिए फर्स्ट सब पार्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया गया प्रोडक्ट ऑफ 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी होती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में हम 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को लिए और उन्हें मल्टीप्लाई किए तो हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा है। तो हम चेक करेंगे कि ये प्रोडक्ट इन दो नंबर से बड़ा है या छोटा है। यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिला था 28/15 और हमारे दो नंबर्स थे 7/5 और 4/3। तो 7/5 में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 3 21 होता है और 5 3 होता है 15। अगर हम इस फ्रैक्शन को जो कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 7/5 का, उसको कंपेयर करेंगे प्रोडक्ट से, तो हमें क्लियरली दिखेगा कि ये फ्रैक्शन छोटा है प्रोडक्ट से। सिमिलरली हम सेकंड फ्रैक्शन को देख लिए। यहाँ पर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। यहाँ पर 4 5 होता है 20 और 3 5 होता है 15। यहाँ पर भी अगर इस फ्रैक्शन को हम लोग प्रोडक्ट से कंपेयर करते हैं तो हमें दिखता है कि प्रोडक्ट बड़ा है इस फ्रैक्शन से। तो हमने प्रूव कर दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इज ग्रेटर देन बोथ द नंबर्स। तो 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने पर जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो इन दोनों नंबर से बड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट सब पार्ट देखते हैं। इस पार्ट में दिया गया प्रोडक्ट ऑफ 2 प्रॉपर फ्रैक्शंस। यहाँ पर एग्जाम्पल में हम 2 प्रॉपर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि प्रोडक्ट इन नंबर से बड़ा है या छोटा है। तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिल रहा है 2/9 और हमारे दो नंबर से 1/3 और 2/3। यहाँ पर फर्स्ट नंबर में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा 3/9। यहाँ पर इस फ्रैक्शन को अगर हम लोग प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये फ्रैक्शन बड़ा है इस फ्रैक्शन से। सिमिलरली सेकंड नंबर के लिए देख लीजिए। यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हमें 2 3 6 मिल जाएगा और 3 3 9 मिल जाएगा। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये फ्रैक्शन भी इस फ्रैक्शन से बड़ा है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 प्रॉपर फ्रैक्शंस इज लेस देन बोथ द नंबर्स। तो 2 प्रॉपर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने पर हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो छोटा होगा इन दोनों नंबर्स से। चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं। इसमें दिया गया प्रोडक्ट ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन विद एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पर एग्जांपल में हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले रहे हैं और उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक प्रॉपर फ्रैक्शन से। तो यहाँ पर हमें 8/15 प्रोडक्ट में मिल रहा है। तो चलिए इस प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं इन दो फ्रैक्शन से। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट है 8/15 और हमने दो नंबर्स लिया था 4/3 और 2/5। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 4/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा 20/15। तो यहाँ पर क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये फ्रैक्शन बड़ा है इस फ्रैक्शन से। चलिए सेकंड नंबर के लिए भी देख लेंगे। यहाँ पर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे 3। यहाँ पर 2 3 6 आ जाएगा और 5 3 15 आ जाएगा। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये नंबर छोटा है प्रोडक्ट से, तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड विद एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बट ग्रेटर देन द प्रॉपर फ्रैक्शन। तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने पर जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो छोटा होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से लेकिन बड़ा होगा प्रॉपर फ्रैक्शन से। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन खलास हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें 2 पार्ट्स दिए गए, उन दोनों पार्ट्स के अंदर हमें 3 सब पार्ट्स दिए गए। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें 1/4 ऑफ ए 1/4 बी 3/5 और सी 4/3 फाइंड आउट करना है। तो चलिए ए पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें फाइंड करना है 1/4 ऑफ 1/4। हमने एक्सरसाइज 2.1 की इंट्रोडक्शन में देखा था कि हम ऑफ को सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लिकेशन वाला साइन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/4 इंटू 1/4। यहाँ पर 1 1 जा 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो 1/4 ऑफ 1/4 हो जाएगा 1/16। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है 1/4 ऑफ 3/5। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/4 इंटू 3/5। यहाँ पर 1 3 जा 3 हो जाएगा और 4 5 जा हो जाएगा 20। यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाएगी 3/20। लास्ट पार्ट में भी हम 1/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 से। यहाँ पर 4 1 जा और 4 1 जा कैंसिल हो जाएगी और बच जाएगा 1/3। तो सी पार्ट का आंसर आ जाएगा 1/3। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें 1/7 ऑफ ए 2/9 बी 6/5 और सी 3/10 फाइंड आउट करना है। चलिए ए पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें 1/7 ऑफ 2/9 फाइंड आउट करना है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/7 इंटू 2/9। यहाँ पर 1 2 जा 2 हो जाएगा और 7 9 जा 63 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में हम 1/7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6/5 से, तो हमें मिल जाएगा 6/35। उसी तरीके से लास्ट पार्ट में हम 1/7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3/10 से, तो हमें मिल जाएगा 3/70। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है।
इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। इस क्वेश्चन में हमें 7 पार्ट्स दिए गए, हर पार्ट में 2 फ्रैक्शंस दिए गए, उन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है और रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में अगर पॉसिबल है तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो इसलिए इसे हम कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। यहाँ पर आ जाएगा 2/3 इंटू 2 3 हो जाएगा 6 प्लस में 2 इक्वल टू हो जाएगा 8 के और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3। तो यहाँ पर 2 8 16 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा। तो हमें इस एक्सप्रेशन का आंसर मिल जाएगा 16/9। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 2/7 को मल्टीप्लाई किया गया 7/9 से, तो यहाँ पर हम 7 1 और 7 1 कैंसिल कर सकते हैं, तो बच जाएगा 2/9। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर 2 3 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 8 भी कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 3 3 9 डिवाइडेड बाई 4 4 16। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर 9 3 27 हो जाएगा और 5 5 हो जाएगा 25। तो यहाँ पर मैं इन आंसर्स को हाईलाइट कर दूंगा। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर 1/3 को मल्टीप्लाई किया गया 15/8 से, यहाँ पर 3 1 और 3 5 कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 5/8। नेक्स्ट पार्ट में कोई कैंसिलेशन नहीं होंगे, यहाँ पर आ जाएगा 11 3 33 और 2 10 20। लास्ट पार्ट में यहाँ पर 12 4 हो जाएगा 48 और 7 5 हो जाएगा 35। यहाँ पर भी मैं इन आंसर्स को हाईलाइट कर दूंगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में 7 पार्ट से, हर पार्ट में हमें 2 फ्रैक्शंस दिए गए, हमें उन्हें मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 2/5 को मल्टीप्लाई किया गया 5 1/4 से, जो कि एक मिक्स फ्रैक्शन है। हमें बताया कि हम मिक्स फ्रैक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। यहाँ पर आ जाएगा 2/5 इंटू 5 4 20 होता है, 20 + 1 इक्वल टू होता है 21 की और डिवाइड में आ जाएगा 4। यहाँ पर 2 1 2 आ जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ पर बच जाएगा 21 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 2 10। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। यहाँ पर भी हम मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर 6 5 30 हो जाएगा, 30 + 2 इक्वल टू हो जाएगा 32 के और डिवाइड में आ जाएगा 5। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 7/9। यहाँ पर 32 इंटू 7 फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर 7 2 14 हो जाएगा और 7 3 21 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 224। तो हमें मिल जाएगा 224 डिवाइडेड बाई 9 5 45। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर 3/2 को मल्टीप्लाई किया गया है इस मिक्स फ्रैक्शन से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3/2 इंटू, यहाँ पर इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर 5 3 15 हो जाएगा, 15 + 1 इक्वल टू हो जाएगा 16 के और डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर 3। यहाँ पर 3 1 और 3 1 कैंसिल हो जाएगी और हमें मिल जाएगा 16/2। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर 5/6 को मल्टीप्लाई किया गया है 2 3/7 से, तो 2 3/7 को भी हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 5/6 इंटू 2 7 14 होता है, 14 + 3 इक्वल टू हो जाएगा 17 के और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7। यहाँ पर 17 5 85 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 7 6 हो जाएगा 42। यहाँ पर मैं इन आंसर्स को हाईलाइट कर दूंगा। चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 3 2/5 को मल्टीप्लाई किया गया है 4/7 से, तो 3 2/5 को मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 5 15, 15 + 2 इक्वल हो जाएगा 17 के, तो हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जाएगा 17/5। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 4/7 से। यहाँ पर 17 इंटू 4 फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर 4 7 हो जाएगा 28 और 4 1 हो जाएगा 4, प्लस में हम लोग 2 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 68। तो यहाँ पर आ जाएगा 68 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7 5 35। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर 2 5 10 हो जाएगा, 10 + 3 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 13 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3। 13 3 होते हैं 39 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5। नेक्स्ट पार्ट में भी हम इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। यहाँ पर 7 3 21 हो जाएगा, 21 + 4 इक्वल टू हो जाएगा 25 के और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3/5 से। तो यहाँ पर 5 1 आ जाएगा और 5 5 आ जाएगा, तो 5 3 हो जाएगा 15 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7 1 7। तो यहाँ पर इन आंसर्स को भी मैं हाईलाइट कर दूंगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें 2 पार्ट दिए गए, हर पार्ट के अंदर हम लोग को 2 एक्सप्रेशन दिए गए, हमें उन्हें कंपेयर करना है और फाइंड आउट करना है कि कौन सा बड़ा है इनमें से। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम 2/7 ऑफ 3/4 फाइंड आउट कर देंगे। यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रोडक्शन में देखा था कि हम ऑफ को सब्सटीट्यूट करके मल्टीप्लिकेशन वाला साइन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2/7 इंटू 3/4। यहाँ पर 2 1 से 2 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 3/14। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे 3/5 ऑफ 5/8। यहाँ पर 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, हमें मिल जाएगा 3/8। इन दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए हम इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को इक्वल कर देंगे। यहाँ पर फर्स्ट फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर सेकंड फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 8 3 24 हो जाएगा और यहाँ पर 14 8 हो जाएगा 112। यहाँ पर 14 3 हो जाएगा 42 और 14 8 हो जाएगा 112। यहाँ पर इन दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करने पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये फ्रैक्शन बड़ा है इस फ्रैक्शन से।
तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर देंगे 1/2 ऑफ 6/7 जो कि इक्वल होता है 1/2 इंटू 6/7 के। यहाँ पर 2 1 से 2 आ जाएगा और 2 3 से 6 आ जाएगा, हमें मिल जाएगा 3/7। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में आ जाएगा 2/3 ऑफ 2/7, इसे हम लिख सकते हैं 2/3 इंटू 2/7। यहाँ पर 2 2 जा 4 हो जाएगा और 7 3 जा हो जाएगा 21। फिर यहाँ पर हम 3/7 को कंपेयर कर रहे हैं 4/21 से। यहाँ पर भी हम इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे। ये दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हम फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें 3 3 जा 9 मिल जाएगा और 7 3 जा 21 मिल जाएगा। सेकंड फ्रैक्शन को हम लोग एज इट इज लिख देंगे 4/21। तो इन दोनों को कंपेयर करने पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये फ्रैक्शन बड़ा है इस फ्रैक्शन से। हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आ गया था और सेकंड पार्ट का आंसर ये आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने टेलीग्राम चैनल्स खोल रखे 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर पहला चैनल क्लास 7 रैपिड लर्न में आपको PDF नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अनाउंसमेंट्स मिल जाएंगे, और सेकंड चैनल क्लास 7 चैट के अंदर आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करके होमवर्क और डिफिकल्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं। इन चैनल्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी तरीके से मैंने दूसरे क्लासेस के लिए भी चैनल्स खोल रखे हैं, आप अपने सिबलिंग्स और फ्रेंड्स को उनके क्लास ग्रुप के लिंक सेंड कर सकते हैं। ये सभी चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया सेलिली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो इन हर गार्डन। सेलिली 4 सैपलिंग्स को प्लांट करती है एक गार्डन में एक साथ। यहाँ पर सैपलिंग का मतलब है छोटा प्लांट, और यहाँ पर दिया गया द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स इज 3/4 मीटर, और 2 सैपलिंग के बीच में जो डिस्टेंस था वो था 3/4 मीटर। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। हमें फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग के बीच की दूरी फाइंड आउट करना है। तो ये डिस्टेंस को हम लोग 2 मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट मेथड देखते हैं। अगर हम इन डिस्टेंसेस को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। यहाँ पर तीनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम लोग कॉमन लिख सकते हैं, और यहाँ पर न्यूमरेटर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 + 3 + 3, 3 + 3 6 होता है, 6 + 3 हो जाएगा 9, तो हमें मिल जाएगा 9/4। यहाँ पर डिस्टेंस की यूनिट थी मीटर्स, तो हमें मिल चुका है फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग के बीच का डिस्टेंस, वो है 9/4 मीटर। चलिए सेकंड मेथड देखते हैं। हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन है, तो हम इस एक्सप्रेशन के बदले लिख सकते हैं 3 × 3/4। तो यहाँ पर 3 3 जा 9 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4। यहाँ पर डिस्टेंस की यूनिट थी मीटर्स, तो हमें सेम आंसर मिल जाएगा 9/4 मीटर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 3/4 हार एवरी डे। लिपिका एक बुक को एक दिन में 1 3/4 हार पढ़ती है। शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 डेज। वो पूरी बुक को 6 दिन के अंदर पढ़ लेती है। और यहाँ पर दिया गया है हाउ मेनी हार्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। हमें फाइंड आउट करना है उसको पूरी बुक पढ़ने के लिए कितने हार्स लगे। इस क्वेश्चन को हम लोग 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट मेथड देखते हैं। यहाँ पर लिपिका ने डे 1 को पढ़ा था 1 3/4 हार। उसी तरीके से डे 2 से डे 6 उसने हर दिन 1 3/4 हार पढ़ा था। तो अगर हम 1 3/4 को 6 बार ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल हार्स उसको लगा था पूरी बुक पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर हम 1 3/4 को 6 बार ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम मिक्स फ्रैक्शन को किसी नंबर से ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हम मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर 1 4 जा 4 हो जाएगा, 4 + 3 = हो जाएगा 7 के। तो यहाँ पर आ जाएगा 7/4। इसी तरीके से प्लस में ये सारे 1 3/4 को हम लोग लिख सकते हैं 7/4। तो यहाँ पर हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि डिनोमिनेटर सेम है सभी फ्रैक्शन का, तो डिनोमिनेटर को हम लोग कॉमन लिख सकते हैं और यहाँ पर हम न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 42/4। उसको हम लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पर 2 1 जा और 2 21 जा आ जाएगा, तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा 21/2। चलिए सेकंड मेथड देखते हैं। हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन होता है, तो इस एक्सप्रेशन के बदले हम लोग लिख सकते हैं 6 × 1 3/4, क्योंकि यहाँ पर 1 3/4 को 6 बार ऐड किया गया था। तो यहाँ पर 1 3/4 एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो हम लोग इसे कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 × और मेथड 1 के अंदर हम लोग फाइंड आउट किया था इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो कि है 7/4। तो यहाँ पर हम कैंसिलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 3 7 जा 21 / 2। तो यहाँ पर मेथड 2 में भी हम लोग को सेम आंसर मिल चुका है 21/2। यहाँ पर हम यूनिट लिख देंगे हार्स। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना था कि इस बुक को पूरा पढ़ने के लिए कितना हार्स लगा था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है।
इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है, अ कार रन्स 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक कार 1 लीटर का पेट्रोल यूज करके 16 किलोमीटर ट्रैवल करती है और यहाँ पर दिया गया हाउ मच विल इट कवर यूजिंग 2 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। हमें फाइंड आउट करना है 2 3/4 लीटर पेट्रोल यूज करके कार कितना ट्रैवल करेगी। इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट मेथड देखते हैं। यहाँ पर 1 लीटर का यूज करते हुए कार ने 16 किलोमीटर ट्रैवल किया था, तो उसी तरीके से 2 3/4 में से 1 लीटर यूज हुआ तो वो कार ट्रैवल कर देगी 16 किलोमीटर। यहाँ पर 2 3/4 में से 1 लीटर माइनस हो चुका है, हमारे पास बच चुका है 1 3/4 लीटर। तो यहाँ पर और 1 लीटर का यूज करते हुए कार और 16 किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है। तो यहाँ पर 1 3/4 में से और 1 लीटर माइनस हो चुका है, तो हमारे पास बच चुका है सिर्फ 3/4 लीटर्स। हमें पता है कि 1 लीटर का यूज करते हुए गाड़ी ट्रैवल करती है 16 किलोमीटर, तो 3/4 लीटर का यूज करते हुए गाड़ी ट्रैवल कर देगी 3/4 ऑफ 16 किलोमीटर। हमें पता है कि हम ऑफ को सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 3/4 इंटू 16। यहाँ पर 4 1 और 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 12 किलोमीटर। तो यहाँ पर बचे हुए 3/4 लीटर से कार ट्रैवल कर देगी और 12 किलोमीटर्स। तो अगर हम इन तीन डिस्टेंसेस को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल डिस्टेंस गाड़ी ट्रैवल कर सकती है 2 3/4 लीटर का यूज करते हुए। तो यहाँ पर हम पूरे स्टेप्स लिख देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 16 प्लस 3/4 ऑफ 16। नेक्स्ट हमने 3/4 ऑफ 16 फाइंड आउट किया था, जो कि आया था 12। तो यहाँ पर इसे हम एज इट इज लिख देंगे 16 प्लस 12। यहाँ पर 16 प्लस 16 इक्वल टू हो जाएगा 32 के, प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 12। 32 प्लस 12 इक्वल टू हो जाएगा 44 के। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल चुका है 44 किलोमीटर। सेकेंड मेथड देखते हैं। हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन होता है, तो अगर हमें फाइंड आउट करना है गाड़ी कितना ट्रैवल करेगी 2 3/4 लीटर का यूज करते हुए, तो हम 16 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 3/4 लीटर से। तो यहाँ पर हमें पता है कि हम मिक्स फ्रैक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हम इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर आ जाएगा 16 इंटू 2 4 8 होता है, 8 प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 11 के, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4। यहाँ पर 4 1 आ जाएगा और 4 4 16 हो जाएगा। हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा 4 इंटू 11, जो कि होता है 44। और यहाँ पर डिस्टेंस की यूनिट थी किलोमीटर। तो यहाँ पर भी हमें सेम आंसर मिल चुका है 44 किलोमीटर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में हमें 2 पार्ट्स दिए गए, हर पार्ट के अंदर हमें 2 सब पार्ट्स दिए गए। चलिए पार्ट ए देखते हैं। पार्टी के फर्स्ट सब पार्ट में हमें दिया गया प्रोवाइड नंबर इन बॉक्स सच दैट 2/3 इंटू बॉक्स इक्वल टू 10/30। तो यहाँ पर इस एम्प्टी बॉक्स के अंदर हम लोग को ऐसा नंबर प्रोवाइड करना है जिससे अगर हम लोग 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रोडक्ट में मिल जाएगा 10/30। यहाँ पर 2/3 को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है एक अननोन नंबर से, ताकि हम लोग को मिल जाए 10/30। तो यहाँ पर हम डिवाइड का साइन लिख देंगे। अगर हम लोग न्यूमरेटर में लिखेंगे 5, तो 2 5 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर न्यूमरेटर इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग डिनोमिनेटर में 10 डालेंगे तो 3 10 हो जाएगा 30, तो हमें वो अननोन नंबर मिल जाएगा 5/10। तो यहाँ पर हम लोग बॉक्स को फिल कर देंगे 5/10 से। यहाँ पर सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नंबर ऑब्टेन इन बॉक्स इज। हमें सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करना है जो हमें नंबर मिला था बॉक्स के अंदर। यहाँ पर वो नंबर था 5/10। यहाँ पर 5 1 हो जाएगा और 5 2 हो जाएगा। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमें मिल जाएगा 1/2। तो सिंपलेस्ट फॉर्म 5/10 का है 1/2। चलिए पार्ट बी देखते हैं। यहाँ पर भी हमें पार्टी की तरह एक नंबर प्रोवाइड करना है बॉक्स में, ताकि 3/5 इंटू अननोन नंबर करने पर हमें मिल जाएगा 24/75 प्रोडक्ट में। यहाँ पर 3/5 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे अननोन नंबर से, तो हमें मिल जाएगा 24/75 प्रोडक्ट। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में हम लोग लिख देंगे 8, ये 3 8 होता है 24। उसी तरीके से डिनोमिनेटर में लिख देंगे 15, क्योंकि अगर 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 75। तो यहाँ पर ये हमारा अननोन नंबर आ चुका है, इसको हम लोग बॉक्स के अंदर फिल कर देंगे। यहाँ पर भी सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग बॉक्स के अंदर जो नंबर मिला था उसका सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमें नंबर मिला था 8/15। यहाँ पर 8/15 को हम लोग कैंसलेशन करके और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसलिए 8/15 का सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा 8/15। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन। हमारा पहला टॉपिक है रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। यहाँ पर दिया गया है इन रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर। एक फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर बन जाता है न्यूमरेटर। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है 3/4 का रेसिप्रोकल। तो हमें पता है डेफिनेशन से कि रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो 3/4 का रेसिप्रोकल आ जाएगा 4/3। हमने क्या किया, नंबर्स
को फ्लिप कर दिया है। यहाँ पर फ्रैक्शन में 3 न्यूमरेटर था तो रेसिप्रोकल में 3 डिनोमिनेटर बन चुका है, और यहाँ पर 4 डिनोमिनेटर था तो रेसिप्रोकल में 4 न्यूमरेटर बन चुका है। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है 2 का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, तो इसलिए हम इसे डिवाइड कर देंगे 1 से। 2 को 1 से डिवाइड करने पर इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो अब हम फाइंड करेंगे इसका रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। इसमें 3 पार्ट से, चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया गया डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। तो यहाँ पर हमें होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करके उसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एग्जांपल देख लेंगे, यहाँ पर 3 को डिवाइड किया गया है 1/2 से। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें चेक करना होता है कि सेकंड नंबर फ्रैक्शन है या नहीं। अगर फ्रैक्शन नहीं है तो उसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। यहाँ पर 1/2 एक फ्रैक्शन है, तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम 1/2 का रेसिप्रोकल लिख देंगे इसकी जगह पर, और डिवीजन का साइन चेंज करके मल्टीप्लिकेशन वाला साइन लिख देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/2 का रेसिप्रोकल लिख दिया 2/1, और डिवीजन साइन के बदले मैंने लिख दिया है मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। 3 2 होता है 6। नेक्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। यहाँ पे एक फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड किया गया है। चलिए इसका भी आंसर फाइंड आउट कर देते हैं। यहाँ पर सेकंड नंबर फ्रैक्शन नहीं है, तो इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो उसके लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे 1 से। तो यहाँ पर भी हम इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर देंगे और साइन को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने साइन चेंज कर दिया है और रेसिप्रोकल भी फाइंड आउट कर दिया है। तो यहाँ पर हम 3 1 3 और 3 2 6 कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ पर बच जाएगा 4 और 2। तो 4 × 2 इक्वल टू हो जाएगा 8 की। तो हमें आंसर मिल चुका है 1/8। नेक्स्ट पार्ट में हमें डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एग्जांपल में 2/5 को डिवाइड किया गया है 4/3 से। तो यहाँ पर भी हम इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर देंगे और साइन को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर 3/4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3। यहाँ पर साइन भी चेंज हो चुकी है, यहाँ पर कोई कैंसिलेशन नहीं होगी, तो इसलिए हम 2 4 8 लिख देंगे और 5 3 15 लिख देंगे। तो हमें आंसर मिल जाएगा 8/15। तो हमारा एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन खलास हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें 6 पार्ट्स दिए गए हैं। हर पार्ट में हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है, हमें उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 12 को डिवाइड किया गया है 3/4 से। तो हमने एक्सरसाइज 2.3 के इंट्रोडक्शन में देखा था कि अगर हम लोग को इस तरीके का एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो हम सेकंड नंबर की जगह पर उसका रेसिप्रोकल रख देते हैं और डिवीजन का साइन चेंज करके मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख देते हैं। तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे। हम लिख देंगे 12 × 4/3। यहाँ पर 3 1 आ जाएगा और 3 4 आ जाएगा, हमें मिल जाएगा 4 4 16। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 14 को डिवाइड किया गया है 5/6 से। तो हम इसे लिख सकते हैं 14 × 6/5। तो यहाँ पर आ जाएगा 14 × 6 जो कि होता है 84, और डिवाइड में आ जाएगा 5। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर आ जाएगा 8 × 3/7। 8 3 24 होता है और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7। नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा 4 × 3/8। यहाँ पर कैंसिलेशन होगा, 4 1 और 4 2 8। हमें आंसर मिल जाएगा 3/2। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर सेकंड नंबर एक मिक्स फ्रैक्शन है। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में एक मिक्स फ्रैक्शन प्रेजेंट है तो उसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए हम मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 3 6 होता है, 6 + 1 इक्वल टू हो जाएगा 7 की, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 × 3/7। तो यहाँ पर 3 3 6 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 7 3 21 होता है, 21 + 4 इक्वल टू हो जाएगा 25 के, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7। तो इसे हम लिख सकते हैं 5 × 7/25। तो यहाँ पर 5 1 और 5 5 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 7/5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। हमें इस क्वेश्चन में 7 पार्ट्स दिए गए। इन सभी पार्ट्स में हमें गिवन फ्रैक्शंस का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर दिया गया है क्लासिफाई द रेसिप्रोकल्स एज प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड द होल नंबर। हमें बताना है कि वो रेसिप्रोकल प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या होल नंबर है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 3/7 का रेसिप्रोकल आ जाएगा 7/3, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल में न्यूमरेटर बन जाता है डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर बन जाता है न्यूमरेटर। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर 5/8 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/5। उसके बाद 9/7 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/9। 6/5 का हो जाएगा 5/6। इसी तरीके से 12/7 का हो जाएगा 7/12। यहाँ पर 6th पार्ट में इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल 8/1, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 8। उसी तरीके से लास्ट पार्ट में भी हो जाएगा 11/1, इसको भी हम लिख सकते हैं 11। तो हमने इन सभी नंबर्स का रेसिप्रोकल्स फाइंड आउट कर दिया है। अभी सेकंड पार्ट में हमें बताना है कि रेसिप्रोकल्स प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या होल नंबर है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में रेसिप्रोकल आया था 7/3। इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसी तरीके से सेकंड पार्ट में भी न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये भी हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड पार्ट में न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से,
तो ये हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। उसी तरीके से फोर्थ पार्ट में भी न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये भी हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। सिमिलरली फिफ्थ पार्ट में भी रेसिप्रोकल हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पर सिक्स्थ और सेवंथ पार्ट में जो हमें नंबर मिला है वो है होल नंबर, तो सिक्स्थ और सेवंथ पार्ट का आंसर आ जाएगा होल नंबर्स। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें 6 पार्ट्स दिए गए, हर पार्ट में हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है, हमें उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में 7/3 को डिवाइड किया गया है 2 से, तो अगर हमें इस तरीके के एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो उसमें सेकंड नंबर फ्रैक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सेकंड नंबर एक होल नंबर है। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे 1 से। अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम इस नंबर का रेसिप्रोकल लिख देंगे इसकी जगह पर, और डिवीजन के साइन को चेंज करके लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन। यहाँ पे आ जाएगा 7/3 इंटू 1/2। यहाँ पर कोई कैंसिलेशन नहीं हो गए, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 1 7 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 2 6। नेक्स्ट पार्ट में भी हम सेकंड नंबर को डिवाइड कर देंगे 1 से, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/9 इंटू 1/5। यहाँ पे आ जाएगा 4 1 4 और 9 5 45। थर्ड पार्ट में भी हम सेकंड नंबर को डिवाइड कर देंगे 1 से, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6/13 इंटू 1/7। यहाँ पर 6 1 6 हो जाएगा और 13 7 हो जाएगा 91। उसी तरीके से फोर्थ फिफ्थ और सिक्स पार्ट में भी हम सेकंड नंबर से डिवाइड कर देंगे 1 को। यहाँ पर फोर्थ फिफ्थ और सिक्स पार्ट में फर्स्ट नंबर है एक मिक्स फ्रैक्शन। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में मिक्स फ्रैक्शन प्रेजेंट है तो हम उस एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमें मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर हम इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। यहाँ पर 4 3 12 हो जाएगा, 12 + 1 इक्वल हो जाएगा 13 के, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3। तो यहाँ पर हम साइन चेंज कर देंगे और रेसिप्रोकल लिख देंगे 1/3। यहाँ पर 13 1 13 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 3 9। नेक्स्ट पार्ट में भी हम मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। यहाँ पर 3 2 6 हो जाएगा, 6 + 1 इक्वल होता है 7 के, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। फिर इनटू में हम लोग लिखेंगे 1/4। यहाँ पर 7 1 7 आ जाएगा और 2 4 8 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर 7 4 28 हो जाएगा, 28 + 3 इक्वल हो जाएगा 31 के, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 से। यहाँ पर 31 1 31 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7 7 49। यहाँ पर हम हर पार्ट के फाइनल आंसर को हाईलाइट कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें 8 पार्ट्स दिए गए, हर पार्ट में हमें एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करके फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 2/5 को डिवाइड किया गया है 1/2 से। तो यहाँ पर इस तरीके की एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें चेक करना होता है कि सेकंड नंबर फ्रैक्शन है या नहीं। अगर वो फ्रैक्शन नहीं है तो उसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। यहाँ पर सेकंड नंबर फ्रैक्शन है, तो हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम 1/2 के बदले लिख देंगे उसका रेसिप्रोकल, और डिवीजन का साइन चेंज करके लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/5 इंटू 2/5। यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा और 5 1 हो जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर आ जाएगा 4/9 इंटू 3/2। यहाँ पर कैंसिलेशन होगा, 2 1 2 और 2 2 4। उसी तरीके से 3 1 3 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 2/3। उसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट देख लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 3/7 इंटू 7/8। यहाँ पर 7 1 और 7 1 कैंसिल हो जाएगी, बच जाएगा 3/8। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर फर्स्ट नंबर एक मिक्स फ्रैक्शन है। हमें पता है कि अगर ये एक्सप्रेशन में मिक्स फ्रैक्शन प्रेजेंट है तो उस एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। यहाँ पर आ जाएगा 2 3 6, 6 + 7 इक्वल हो जाएगा 7 के, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5/3 से। यहाँ पर कोई कैंसिलेशन नहीं होगी, तो इसे हम लिख देंगे 7 5 35, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 3 9। नेक्स्ट पार्ट में भी हम फर्स्ट नंबर को कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। यहाँ पर 3 2 6 हो जाएगा, 6 + 1 इक्वल हो जाएगा 7 के, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3/8। यहाँ पर आ जाएगा 7 3 21 और 2 8 16। नेक्स्ट पार्ट में भी हम सेकंड नंबर को कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। यहाँ पर आ जाएगा 2/5 डिवाइडेड बाई 2 1 2 होता है, 2 + 1 इक्वल हो जाएगा 3 के, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 2/5 इंटू 2/3। 2 2 4 हो जाएगा और 5 3 हो जाएगा 15। 7th और 8th पार्ट में दोनों नंबर्स मिक्स फ्रैक्शन है, तो इन दोनों नंबर्स को हम लोग को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। चलिए 7th पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट नंबर को कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। यहाँ पर 5 3 15 हो जाएगा, 15 + 1 इक्वल हो जाएगा 16 के, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे सेकंड नंबर से। यहाँ पर सेकंड नंबर को भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर 3 1 3 हो जाएगा, 3 + 2 इक्वल हो जाएगा 5 के, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3। इसको हम लोग लिख सकते हैं 16/5 इंटू 3/5। यहाँ पर 16 3 होता है 48, और 5 5 हो जाएगा
25। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर आ जाएगा 5 2 10, 10 + 1 = 11 की, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे सेकंड नंबर से, सेकंड नंबर को भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 5 1 से 5 होता है, 5 + 1 = हो जाएगा 6 के, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5। यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं 11/5 × 5/6। यहाँ पर 5 1 और 5 1 कैंसिल हो जाएगी और बच जाएगा 11/6। तो यहाँ पर सभी पार्ट्स के फाइनल आंसर को मैं हाईलाइट कर दूंगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.3 भी कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.4 का इंट्रोडक्शन। चलिए जान लेते हैं कि डेसिमल नंबर क्या होता है। अ डेसिमल नंबर इंक्लूड्स अ डेसिमल पॉइंट टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शन ऑफ होल। डेसिमल नंबर के अंदर एक डेसिमल पॉइंट होता है जो रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन किसी होल पार्ट का। द डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इंडिकेट द फ्रैक्शनल पार्ट, व्हाइल डिजिट्स टू द लेफ्ट रिप्रेजेंट द होल पार्ट। एक फ्रैक्शन के अंदर जो डेसिमल के बाद वाला नंबर होता है वो डिनोट करता है फ्रैक्शनल पार्ट को, और डेसिमल के लेफ्ट जो पार्ट होता है वो डिनोट करता है होल पार्ट को। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर एग्जांपल 1 में एक डेसिमल नंबर दिया गया है 1.5। यहाँ पर 1 होल पार्ट है और 0.5 फ्रैक्शनल पार्ट है। यहाँ पे मैंने बताया कि हम डेसिमल नंबर को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 को हम लोग एज इट इज लिख सकते हैं और 0.5 को हम लोग लिख सकते हैं 50/100। तो यहाँ पर कैंसिलेशन होंगे, यहाँ पर हो जाएगा 50 1 × 50 और 50 2 × 100। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1 1/2 जो कि होता है 1.5। नेक्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पर डेसिमल नंबर दिया गया है 3.75। यहाँ पर 3 होल पार्ट है और 0.75 फ्रैक्शनल पार्ट है। यहाँ पर 3.75 को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3/4। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। इस टॉपिक के 3 पार्ट्स है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया गया है 10, 100 और 1000 जैसे नंबर से। तो यहाँ पर एग्जांपल देख लेंगे। यहाँ पर 2.367 को मल्टीप्लाई किया गया है 10 से। यहाँ पर 10 के अंदर एक 0 प्रेजेंट है, इसलिए डेसिमल पॉइंट एक डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 23.67। उसी तरीके से अगर हम सेम डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 100 में 2 जीरोस प्रेजेंट है, तो इसलिए डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 2 डिजिट राइट में, तो हमें मिल जाएगा 236.7। उसी तरीके से 1000 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा 2367। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया गया है होल नंबर से। एग्जाम्पल देख लेंगे। यहाँ पर डेसिमल नंबर है 0.9 और उसको मल्टीप्लाई किया गया है 4 से। यहाँ पर 0.9 को हम लोग लिख सकते हैं 9/10, क्योंकि 0.9 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 9। हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑपरेशन होता है डिवीजन का। तो यहाँ पर 9/10 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 9 4 36 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10। यहाँ पर 36 के आगे मैंने 0.0 डाल रखा है। किसी भी नंबर के आगे 0.0 डालने से उस नंबर में कोई चेंजेस नहीं आता, तो 36.0 और 36 एक ही होता है। तो यहाँ पर ऊपर हमने डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई किया था 10 से और डेसिमल पॉइंट एक डिजिट राइट में शिफ्ट हुआ था। तो उसी तरीके से अगर हम लोग डिवीजन को इनवर्स ऑपरेशन मारेंगे मल्टीप्लिकेशन का, और यहाँ पर हम नंबर को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो डेसिमल पॉइंट राइट में शिफ्ट होने की जगह लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो होल नंबर्स में बाय डिफॉल्ट डेसिमल नंबर एंड में आता है, तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 3.6। चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई किया गया। एग्जांपल देख लेंगे। यहाँ पर 0.2 को मल्टीप्लाई किया गया है 0.3 से। 0.2 को हम लिख सकते हैं 2/10 और 0.3 को लिख सकते हैं 3/10। यहाँ पर 2 3 हो जाएगा 6 और 10 10 हो जाएगा 100। अगर हम लोग नंबर के पीछे जीरोस डाल देंगे तो उस नंबर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, और पॉइंट डाल के हम लोग सामने भी कितने जीरोस डाल सकते हैं। लेकिन इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें जीरोस की जरूरत नहीं, तो इसे हम हटा देंगे। यहाँ पर 6 को डिवाइड किया गया 100 से, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ एंड पर है, तो क्योंकि यहाँ पर नंबर को डिवाइड किया गया है तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर 2 जीरो से, तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.06। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.4 का इंट्रोडक्शन खलास हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें 7 पार्ट्स दिए गए। हर पार्ट में हमें 2 नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 0.2 को मल्टीप्लाई किया गया 6 से। हम 0.2 को लिख सकते हैं 2/10। ये 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 2 मिलता है। यहाँ पर 2 6 12 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट बाय डिफॉल्ट होल नंबर के एंड में होता है, तो यहाँ पर नंबर को 10 से डिवाइड किया गया तो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 1.2। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक्सरसाइज 2.4 का इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। चलिए पार्ट 2 देखते हैं। यहाँ पर 8 को मल्टीप्लाई किया गया है 4.6 से, तो हम लिख सकते हैं 8 × 46/10। 8 × 46 फाइंड आउट कर देंगे। यहाँ पर 46 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। 8 6 48 होता है, 8 4 32 हो जाएगा और प्लस में आ जाएगा 36। तो यहाँ पर 368 को हम डिवाइड कर देंगे 10 से। यहाँ पर इस नंबर को 10 से डिवाइड किया गया है तो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 36.8। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर हम लिख सकते हैं 271 डिवाइडेड बाई 100। 271 × 5 फाइंड आउट कर देंगे। यहाँ पर 5 1 5 होता है और 5 7 हो जाएगा 35, 5 2 हो जाएगा 10 और +3 हो जाएगा 13। यहाँ पर 1355 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 100 से।
यहाँ पर 100 में 2 जीरो से, तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 13.55। सिमिलरली फोर्थ पार्ट देख लीजिए, यहाँ पर 20.1 को हम लिख सकते हैं 201 डिवाइडेड बाई 10 और इंटू में आ जाएगा 4। 201 इंटू 4 इक्वल टू होता है 804 के और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10। इसको हम लिख सकते हैं 80.4। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, यहाँ पर 0.05 को हम लिख सकते हैं 5/100। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, 7 5 से होता है 35 और डिवाइड कर देंगे से 100 से। यहाँ पर 35 को 100 से डिवाइड किया गया, इसलिए हम डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 0.35। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर 211.02 को हम लिख सकते हैं 21102 डिवाइडेड बाई 100, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। यहाँ पर 21102 इंटू 4 फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 21102 इंटू 4। 4 2 8 होता है, 4 0 से 0 हो जाएगा, 4 1 4, 4 1 4 और 4 2 8। तो इस नंबर को हम लोग डिवाइड कर देंगे 100 से, यहाँ पर भी 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 844.08। लास्ट पार्ट देख लीजिए, यहाँ पर 2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 86/100 से, यहाँ पर 86 इंटू 2 हो जाएगा 172, उसको डिवाइड कर देंगे 100 से, यहाँ पर भी 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 1.72। यहाँ पर सभी पार्ट्स के आंसर्स को हाईलाइट कर देंगे, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में दिया गया फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 मीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगल दिया गया है जिसका लेंथ है 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर लेंथ दिया गया है 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया गया है 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम 5.7 इंटू 3 फाइंड आउट कर देंगे। 5.7 को हम लिख सकते हैं 57/10 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। यहाँ पर 57 इंटू 3 को फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर 7 3 21 होता है और 5 3 होता है 15, 15 + 2 इक्वल हो जाएगा 17। इससे हम लिख सकते हैं 171 डिवाइडेड बाई 10। यहाँ पर 171 को 10 से डिवाइड किया गया, इसलिए डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा एक डिजिट लेफ्ट में, तो हमें आंसर मिल जाएगा 17.1। तो यहाँ पर आ जाएगा 17.1 और यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, जो कि होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल चुका है 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें 12 पार्ट्स दिए गए, हर पार्ट में हमें 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 1.3 को मल्टीप्लाई किया गया है 10 से। यहाँ पर 10 में एक 0 प्रेजेंट है, तो इसलिए हम डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट राइट में शिफ्ट कर देंगे, तो हमें 1.3 इंटू 10 मिल जाएगा 13। उसी तरीके से यहाँ पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 9th और 10th पार्ट में भी फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है 10 से, तो हर पार्ट में डेसिमल पॉइंट एक डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 9th और 10th पार्ट के प्रोडक्ट्स लिख दिए। चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 31.1 को 100 से मल्टीप्लाई किया गया। यहाँ पर मैं फर्स्ट नंबर लिख दूंगा 31.1। हम 0.1 के बाद में कितने भी जीरोस लगा दे, इस नंबर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। यहाँ पर हम 2-3 जीरोस ऐड कर देंगे। यहाँ पर 31.1 को 100 से मल्टीप्लाई किया गया। 100 में 2 जीरोस प्रेजेंट है, तो इसलिए हम डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट राइट में शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर जाएगा 3110.00। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3110। उसी तरीके से 6th, 7th, 8th और 11th पार्ट भी बिल्कुल सेम ही है। यहाँ पर मैं सभी पार्ट्स का फाइनल आंसर लिख दूंगा। चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 0.03 को मल्टीप्लाई किया गया 1000 से। यहाँ पर मैं लिख दूंगा 0.03। यहाँ पर भी हम लास्ट में कितने जीरोस ऐड कर सकते हैं, उस नंबर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। यहाँ पर क्योंकि 0.03 को मल्टीप्लाई किया गया 1000 से और 1000 में 3 जीरोस प्रेजेंट है, तो इसलिए हम डेसिमल पॉइंट को 3 डिजिट राइट में शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर 3 डिजिट राइट में शिफ्ट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 0030.00। इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 30। यहाँ पर मैं सभी पार्ट्स के फाइनल आंसर को हाईलाइट कर दूंगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। एक टू व्हीलर व्हीकल है जो 55.3 किलोमीटर ट्रैवल करती है 1 लीटर पेट्रोल में। तो हमें फाइंड आउट करना है कि 10 लीटर्स पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ पर हमें दिया गया 1 लीटर पेट्रोल में वो व्हीकल ट्रैवल करती है 55.3 किलोमीटर। तो 10 लीटर पेट्रोल में वो कितना किलोमीटर कवर करेगी वो हमें फाइंड करना है। तो इसका आंसर हमें सिंपली 55.3 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर मिल जाएगा। यहाँ पर 10 के अंदर एक 0 प्रेजेंट है, तो इसलिए डेसिमल पॉइंट एक डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा 553 किलोमीटर। तो यहाँ पर मैं इस आंसर को हाईलाइट कर दूंगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमें 10 पार्ट्स दिए गए, हर पार्ट में हमें 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 2.5 को मल्टीप्लाई किया गया है 0.3 से। 2.5 को हम लिख सकते हैं 25/10 और 0.3 को लिख सकते हैं 3/10।
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 25 3 होता है 75 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10 10 100। यहाँ पर 75 को 100 से डिवाइड किया गया है, इसलिए डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 0.75। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 0.1 को हम लिख देंगे 1/10 और 51.7 को हम लिख देंगे 517/10। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 517 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पर भी हम डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 5.17। यहाँ पर मैं इन आंसर्स को हाईलाइट कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 0.2 को हम लिख देंगे 2/10 और 316.8 को लिख देंगे 3168/10। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 3168 इंटू 2 फाइंड आउट करेंगे। 2 8 16 होता है, 2 6 12 होता है, प्लस 1 की तो हमें मिल जाएगा 13, 2 1 2 होता है, प्लस में 1 हो जाएगा 3, 2 3 हो जाएगा 6। तो 6336 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 100 से। यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 63.36। नेक्स्ट पार्ट में हम 1.3 को लिख सकते हैं 13/10 और 3.1 को लिख सकते हैं 31/10। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। हम फाइंड करेंगे 31 इंटू 13। यहाँ पर 3 1 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पर 1 1 1 हो जाएगा और 1 3 3 हो जाएगा। एडिशन कर देंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 1 + 3 आ जाएगा 4। तो 403 को डिवाइड कर देंगे 100 से। यहाँ पर भी 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट हमें मिल जाएगा 4.03। तो इन आंसर्स को भी हाईलाइट कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे हम 0.5 को लिख देंगे 5/10 और 0.05 को लिख देंगे 5/100। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 5 5 से 25 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1000। यहाँ पर 25 के पीछे हम लोग एक्स्ट्रा जीरो ऐड कर देंगे। यहाँ पर 25 को डिवाइड किया गया है 1000 से, तो डेसिमल पॉइंट को हम लोग 3 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, हमें मिल जाएगा 0.025। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर हम लोग 11.2 को लिख सकते हैं 112/10। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15/100 से। यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1000, 112 इंटू 15 फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर 5 2 हो जाएगा 10, 5 1 5 हो जाएगा और प्लस में 1 इक्वल टू हो जाएगा 6 की, 5 1 5 आ जाएगा। यहाँ पर 1 2 2, 1 1 1 और 1 1 1 आ जाएगा। इसको ऐड कर देंगे 0861। यहाँ पर 1680 को हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 1.680। नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए। यहाँ पर 1.07 को लिख देंगे 107/100। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2/100 से। 107 इंटू 2 हो जाएगा 214 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10,000। यहाँ पर 214 के पहले एक्स्ट्रा जीरो ऐड कर देंगे। यहाँ पर 10,000 में 4 जीरो से, इसलिए डेसिमल पॉइंट को हम लोग 4 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, 1 2 3 4। तो हमें आंसर मिल जाएगा 0.0214। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट से पहले एक जीरो सफिशिएंट है, एक्स्ट्रा जीरोस की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देख लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 1005 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 105 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100 इंटू 100 जो कि इक्वल टू होता है 10,000 के। 1005 इंटू 105 इक्वल टू हो जाएगा 1,05,525। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट 4 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3 4। हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा 10.5525। चलिए इन आंसर्स को हाईलाइट कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर आ जाएगा 10101 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1/100। यहाँ पर 10101 इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा 10101 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10,000। डेसिमल पॉइंट को 4 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट करने पर आंसर आ जाएगा 1.0101। लास्ट पार्ट देख लीजिए। यहाँ पर आ जाएगा 1,101 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 11/10। यहाँ पर 1,101 को अगर हम लोग 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 11,01,111। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 1000 से। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 3 डिजिट लेफ्ट में, 1 2 3। तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा 1101.111। तो इन दो आंसर्स को भी हाईलाइट कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सबसे लेंथी क्वेश्चन था वो खलास हो चुका है। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.4 भी खलास हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.5 का इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में हम देखने वाले हैं डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। इस टॉपिक के 3 पार्ट्स है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर डेसिमल नंबर्स को डिवाइड किया गया है 10, 100 और 1000 जैसे नंबर्स से। एग्जांपल देख लेंगे। यहाँ पर एग्जांपल में 3.6 को डिवाइड किया गया है 10 से। यहाँ पर 3 के पहले कितने भी जीरोस डालेंगे उस नंबर में कोई चेंजेस नहीं आने वाले। अगर हम किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट राइट में शिफ्ट है। हमें पता है कि डिवीजन इनवर्स होता है मल्टीप्लिकेशन का, इसलिए अगर हम लोग 3.6 को डिवाइड करेंगे 10 से तो डेसिमल पॉइंट राइट में शिफ्ट होने की जगह लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्योंकि 10 में 1 जीरो है तो इसलिए डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर 3.6 डिवाइडेड बाय 10 को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट होने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.36।
उसी तरीके से यहाँ पर 3.6 को डिवाइड किया गया 100 से। यहाँ पर 100 में 2 जीरो से, इसलिए डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 0.036। और अगर हम लोग 3.6 को डिवाइड कर देंगे 1000 से तो डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 0.0036। यहाँ पर पॉइंट के पहले सिर्फ एक जीरो सफिशिएंट है, एक्स्ट्रा जीरोस की हमें जरूरत नहीं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर डेसिमल नंबर्स को डिवाइड किया गया है होल नंबर से। यहाँ पर हम एक डेसिमल नंबर ले रहे हैं 3.6 और उसको डिवाइड कर रहे हैं 4 से। 3.6 को हम लोग लिख सकते हैं 36/10, क्योंकि 3.6 को हम लोग अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 36। यहाँ पर 36/10 को डिवाइड किया गया है 4 से। हमने एक्सरसाइज 2.3 में देखा था कि अगर हम लोग को इस तरीके की एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो हमें चेक करना होता है कि सेकंड नंबर फ्रैक्शन है या नहीं। अगर वो फ्रैक्शन नहीं है तो उसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पर 4 एक होल नंबर है, तो इसे हम डिवाइड कर देंगे 1 से और कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शन में। तो अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सेकंड नंबर की जगह डालेंगे उसका रेसिप्रोकल और डिवीजन का साइन चेंज करके लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 36/10 इंटू 1/4। यहाँ पर 4 1 4 हो जाएगा और 4 9 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा 9/10। यहाँ पर 10 में एक जीरो प्रेजेंट है, इसलिए डेसिमल पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 0.9। चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर डेसिमल नंबर को डिवाइड किया गया है दूसरे डेसिमल नंबर से। यहाँ पर एग्जांपल में हम 12.5 को डिवाइड कर रहे हैं 2.5 से। तो 12.5 को हम लिख सकते हैं 125/10 और 2.5 को हम लिख सकते हैं 25/10। तो यहाँ पर सेकंड नंबर फ्रैक्शन है, तो इसकी जगह हम लोग रेसिप्रोकल रख देंगे और डिवीजन का साइन चेंज करके लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन। यहाँ पर आ जाएगा 125/10 इंटू 10/25। तो यहाँ पर 10 1 और 10 1 कैंसिल हो जाएगी और 25 1 और 25 5 125 कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर बच जाएगा 5। तो हमारा एक्सरसाइज 2.5 का इंट्रोडक्शन खलास हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें 8 पार्ट्स दिए गए, हर पार्ट में हमें दिए गए एक्सप्रेशंस की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 0.4 को डिवाइड किया गया है 2 से। 0.4 को हम लोग लिख सकते हैं 4/10, क्योंकि अगर हम लोग 0.4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4। तो यहाँ पर हम उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो इस तरीके के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें चेक करना होता है कि सेकंड नंबर फ्रैक्शन है या नहीं। अगर फ्रैक्शन नहीं है तो उसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। यहाँ पर सेकंड नंबर है 2, जो कि होल नंबर है, तो इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर 2 को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल लिख देंगे उसकी जगह पर और डिवीजन का साइन चेंज करके लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन। यहाँ पर आ जाएगा 4/10 इंटू 1/2। यहाँ पर 2 1 और 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2/10। यहाँ पर 10 में एक जीरो है, तो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 0.2। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर 0.35 के बदले हम लिख सकते हैं 35/100 और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 5 से। यहाँ पर 5 को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। अब इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 35/100 इंटू 1/5। यहाँ पर 5 1 और 5 7 आ जाएगा। यहाँ पर 100 में 2 जीरो से, इसलिए डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 0.07। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर 2.48 के बदले हम लोग लिख देंगे 248 डिवाइडेड बाई 100, उसको डिवाइड कर देंगे 4/1 से। यहाँ पर 248/100 को एज इट इज लिख देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से। यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा और 2 124 248 हो जाएगा। यहाँ पर 2 1 2 हो जाएगा और 2 62 124 हो जाएगा। यहाँ पर 62/100 बच चुका है। यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 0.62। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर हम लिख सकते हैं 654/10 डिवाइडेड बाई 6/1। इसको हम लिख देंगे 654/10 इंटू 1/6। यहाँ पर कैंसिलेशन कर देंगे। यहाँ पर 2 3 6 आ जाएगा और 2 3 27 आ जाएगा 654। यहाँ पर 3 1 3 आ जाएगा और 309 आ जाएगा 327। यहाँ पर बच चुका है 109/10। यहाँ पर 10 में एक जीरो है, इसलिए डेसिमल पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 10.9। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर आ जाएगा 6512/10 इंटू 1/4। यहाँ पर भी कैंसिलेशन कर देंगे। यहाँ पर 2 2 4 आ जाएगा और 2 3 2 5 6 आ जाएगा 6512। यहाँ पर 2 1 2 आ जाएगा और इसको कैंसिल करने पर हमारे पास आ जाएगा 1628। यहाँ पर 10 में एक जीरो प्रेजेंट है, इसलिए डेसिमल पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 162.8। नेक्स्ट पार्ट देख लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 1449 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1/7। यहाँ पर 7 1 आ जाएगा और 7 207 आ जाएगा 1449। यहाँ पर 100 में 2 जीरो से, इसलिए डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 2.07। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर आ जाएगा 396/100 इंटू 1/4। यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा, 2 198 हो जाएगा 396, 2 1 2 हो जाएगा 299 हो जाएगा 198। यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 0.99। लास्ट पार्ट में यहाँ पर आ जाएगा 80/100 इंटू 1/5। यहाँ पर 5 1 आ जाएगा और 5 16 आ जाएगा। यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 0.16। इन सभी आंसर्स को मैं हाईलाइट कर दूंगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है।
इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें 7 पार्ट्स दिए गए, हर पार्ट में हमें एक्सप्रेशंस की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 4.8 को डिवाइड किया गया है 10 से। यहाँ पर 10 में एक जीरो प्रेजेंट है, इससे डेसिमल पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.48। उसी तरीके से सेकंड से लेके 7th पार्ट में हर नंबर का डेसिमल पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सभी पार्ट्स के आंसर लिख दूंगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें 6 पार्ट्स दिए गए, हर पार्ट में हमें गिवन एक्सप्रेशंस की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 2.7 को डिवाइड किया गया है 100 से। यहाँ पर 100 में 2 जीरोस प्रेजेंट है, इसलिए डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 0.027। उसी तरीके से बाकी सभी पार्ट्स में फर्स्ट नंबर को डिवाइड किया गया है 100 से, तो सभी पार्ट्स में डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सभी पार्ट्स के आंसर्स लिख दूंगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें 6 पार्ट्स दिए गए, हर पार्ट में हमें गिवन एक्सप्रेशंस की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 7.9 को डिवाइड किया गया है 1000 से। यहाँ पर 1000 में 3 जीरोस प्रेजेंट है, इसलिए डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 7.9 लिख देंगे, और यहाँ पर 7.9 के पहले कुछ 3-4 एक्स्ट्रा जीरोस ऐड कर देंगे। यहाँ पर एक्स्ट्रा जीरोस ऐड करने पर इस नंबर पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट को 3 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 0.0079। डेसिमल पॉइंट के पहले एक जीरो लिखना ही काफी है। उसी तरीके से सेकंड से लेकर 5th पार्ट में भी फर्स्ट नंबर को डिवाइड किया गया 1000 से, तो ये सभी पार्ट्स में फर्स्ट नंबर का डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सभी पार्ट्स के आंसर लिख दूंगा। यहाँ पर मैं इन सभी आंसर्स को हाईलाइट कर दूंगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमें 9 पार्ट्स दिए गए, हर पार्ट में हमें गिवन एक्सप्रेशंस की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 7 को डिवाइड किया गया है 3.5 से। तो यहाँ पर 3.5 को हम लिख सकते हैं 35/10। ये 3.5 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 35। तो यहाँ पर 7 डिवाइडेड बाय को हम एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर हम कैंसिलेशन कर देंगे। यहाँ पर 5 2 10 होता है, और 5 7 हो जाएगा 35। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगा 7/2। इस तरीके के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें सेकंड नंबर फ्रैक्शन चाहिए होता है। अगर ये नंबर फ्रैक्शन नहीं है तो इसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पर ये नंबर ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, तो इसके बदले हम लोग लिख देंगे इसका रेसिप्रोकल, और डिवीजन का साइन चेंज करके हम लोग लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं 7 × 2/7। यहाँ पर 7 1 और 7 1 कैंसिल हो जाएंगे और बच जाएगा 2। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर 0.2 के बदले हम लिख सकते हैं 2/10। 36 और डिवीजन का साइन एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर 2 1 और 2 5 कैंसिल हो जाएगा। इसे अभी हम लिख सकते हैं 36 × 5/1। 36 5 होता है 180। तो हमारा आंसर आ चुका है 180। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर 3.25 को हम लिख सकते हैं 325/100, और डिवाइड में आ जाएगा 5/10। यहाँ पर 5 1 5 आ जाएगा, 5 2 10 आ जाएगा। इसको हम लिख देंगे 325/100 × 2/1। तो यहाँ पर 2 1 आ जाएगा, 2 50 आ जाएगा। यहाँ पर 5 10 50 हो जाएगा, और 5 65 हो जाएगा 325। तो यहाँ पर हमारे पास बच चुका है 65/10। यहाँ पर 10 में एक जीरो प्रेजेंट है, तो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, और हमारा आंसर आ जाएगा 6.5। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3094/100 डिवाइडेड बाय 7/10। इसको हम लोग लिख देंगे 3094/100 × 10/7। यहाँ पर 10 1 आ जाएगा, और 10 10 आ जाएगा। यहाँ पर 7 1 7 आ जाएगा, और 7 4 42 हो जाएगा 3094। यहाँ पर बच चुका है 442/10। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 44.2। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर आ जाएगा 5/10 डिवाइडेड बाय 25/100। इसको हम लोग लिख देंगे 5/10 × 100/25। यहाँ पर 10 1 10 हो जाएगा, और 10 10 100 हो जाएगा। 5 1 5 हो जाएगा, और 5 5 25 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 1 5 और 5 2 10 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 775/100 डिवाइडेड बाय 25/100। इसको हम लोग लिख सकते हैं 775/100 × 100/25। तो यहाँ पर 100 1 100 और 100 1 100 हो जाएगा। 25 1 25 और 25 31 हो जाएगा 775, और हमारा आंसर आ जाएगा 31। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 765/10 डिवाइडेड बाय 15/100। इसको हम लोग लिख सकते हैं 765/10 × 100/15। यहाँ पर 10 1 10 आ जाएगा, और 10 10 100 आ जाएगा। 15 1 15 और 15 51 आ जाएगा 765। तो यहाँ पर 51 × 10 इक्वल टू हो जाएगा 510 के। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर आ जाएगा 378/10 डिवाइडेड बाय 14/10। इसको हम लिख सकते हैं 378/10 × 10/14। यहाँ पर 10 1 10 और 10 1 10 हो जाएगा। यहाँ पर 14 1 14 हो जाएगा, 14 27 हो जाएगा 378। तो हमारा आंसर आ जाएगा 27। लास्ट पार्ट में यहाँ पर आ जाएगा 273/100 डिवाइडेड बाय 13/10।
इसको हम लिख सकते हैं 273/100 इंटू 10/13। यहाँ पर 10 1 10 आ जाएगा, 10 10 100 आ जाएगा, 13 1 13 आ जाएगा, और 13 21 आ जाएगा 273। 21/10 इक्वल टू हो जाएगा 2.1। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक व्हीकल 43.2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में। तो हमें फाइंड करना है कि 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में वो गाड़ी कितने किलोमीटर्स ट्रैवल करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में गाड़ी 43.2 किलोमीटर्स ट्रैवल करती है। तो हमें फाइंड आउट करना है 1 लीटर पेट्रोल में वो गाड़ी कितना किलोमीटर ट्रैवल करेगी। तो अगर हम लोग 43.2 को डिवाइड कर देंगे 2.4 से, तो हमें मिल जाएगा गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितना ट्रैवल कर सकती है। तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे 43.2 डिवाइडेड बाय 2.4। इसका हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 43.2 डिवीजन वाला साइन और 2.4। तो 43.2 को हम ले सकते हैं 432/10 और डिवाइड में आ जाएगा 24/10। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल लिख देंगे इसके जगह पर, और डिवीजन का साइन चेंज करके लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो यहाँ पर आ जाएगा 432/10 इंटू 10/24। यहाँ पर 10 1 10 आ जाएगा और 10 1 10 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 24 1 24 आ जाएगा और 24 18 हो जाएगा 432। यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 18। तो हमारा आंसर आ चुका है 18 किलोमीटर। तो गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 18 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.5 भी कंप्लीट हो चुका है।